नहीं राजीव बाबू, इस घर के गिरते दीवार को थामना बहुत जरूरी है। इस घर के रिश्ते का उम्र मजबूत करना जरूरी है। और जब तक ये नहीं हो जाता ना, आपको और हमको यहाँ रहना जरूरी है। और ये रिश्ता तो हमारी वजह से टूटा है, उसका जोड़ने का जिम्मेदारी भी तो हमारा बनता है ना। किस मिट्टी की बनी हो तुम? अरे इन लोगों की जिंदगी, इन लोगों की, इनको संवारने के लिए तुम अपनी उम्र सुहा कर दोगी क्या? उम्र नहीं लगेगा अगर आप हमारा साथ देंगे ना, तो उम्र नहीं लगेगा राजीव बाबू। जो बानू चाचा, मत नाम लो उस आदमी का हमारे सामने को, मत नाम लो। अरे शायद तुम भूल गई कि उस आदमी ने क्या किया तुम्हारे साथ। अरे यहाँ तो बाबा भी तुमको घर से बाहर निकालने के लिए उत्सुक है। बाहर निकालना चाहते तुमको, तो किस रिश्ते को संवारना चाहती हो, किस रिश्तों को ठीक करना चाहती हो तुम? कुहू, तुम्हारा इस घर में ना सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है हमसे। उस रिश्ते पे ध्यान दो। आपसे रिश्ता है तभी तो इस परिवार से रिश्ता है हमारा। और किसी की सिर्फ कह देने से कोई रिश्ता टूट नहीं जाता, चाहे वो बड़का बाबू हो या भानु चाचा। हम तुमको अपना मानते हैं ना। ठीक है, ठीक है। तो तुम ना एक काम करो, भजती रहो इन रिश्तों को और अपनी और हमारी जिंदगी तबाह कर दो इन बेईमान रिश्तों के खातिर। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग समन ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे मन का अंधेरा। शायद रूठा है मुझसे मेरे प्यार का वो सवेरा। क्या भूल हुई है कुछ समझ ना आए, पल पल क्यों मेरे राजीव बाबू, आप भी घर छोड़ के नहीं जा सकते। खुशियाँ सब लौट गई मन में आके, तो सीने ना मिलाए, तो सीने ना मिलाए, तो सीने ना मिलाए, तो सीने ना मिलाए। राजीव के घर छोड़ के जाने की ये जिद उसकी वो दुखती नस है जिसको जितना दबाएंगे उतना बिलबिलाएगा ये इंसान, और उतनी जल्दी ये घर छोड़ के जाएगा। पहले भी तुमसे कहा था, एक बार फिर से दोहरा, जब जब हमने कुहू को इस घर की दहलीज से बाहर किया ना, तब तब इस घर में घोर विपदा आई। और इस बार ये काम भानु ने किया है। देखो ना किस तरह से ये घर उससे छूट गया। अरे बंद करो अपना कुपुराण। औरत इस घर में रहे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहू बनकर नहीं, नौकरानी बनकर ये उसकी असलियत है। ये तुम क्या कह रहे हो देव? तुम खुद उसको ब्याह कर इस घर में लेके आए थे। मोल कर लाए हैं।
और वो चली थी हमारे बड़े बेटे के साथ हनीमून मनाने। मुनिया टोला से लाते वक्त ही हमारी मंशा बिल्कुल साफ थी, वो इस घर की बहू नहीं, नौकरानी बनकर रहेगी। जब उसके पति ने उसको अपनी पत्नी मान लिया है, फिर तुम और हम कौन होते हैं देव, उसकी हैसियत याद दिलाने वाले? समझ रहे हैं हम। प्यार हो गया दोनों को एक दूसरे से। वो प्यार इस घर की नींव को हिला के रख देगा। औरत नाम की पत्नी बनकर रहे, कोई अर्ज नहीं है, लेकिन इस घर की वंश माता ना, बिल्कुल नहीं। उसकी कोख से चंदेल खानदान का वारिस नहीं आएगा और ना आ सकता है। पत्नी बन गई है पर मां नहीं बन सकती। सो गया क्या छोटे? नहीं दादा, एक्चुअली घर में जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी हो रहा है, उसके बाद हमें नींद नहीं आ रही है। आपको भी नींद नहीं आ रही है? हमारा तो नींद चैन सब लूट गया। अरे इसीलिए तो ये घर, ये माहौल छोड़ के जा रहे हैं हम। दादा, ये सब आप सुनिए ना, इधर आइए। नहीं संजीव, नहीं। तू देखा ना किस तरह से बिहेव करे थे वो कू के साथ। अरे शुरू से ही कू के साथ नाइंसाफी होते आ रही है, बेकदरी होते आ रही है उसकी। और इस बार ये जो भानु चाचा ने किया, उनका ये जो बर्ताव था, बर्दाश्त के योग्य है नहीं। और बाबा भी उसी रास्ते पे चल पड़े। नहीं संजीव, बस अब और नहीं। सही कह रहे दादा, बाबा और चाचू ने जो किया, उसके बाद हमारे लिए भी ये रिश्ता खत्म होते जा रहा। एक पल के लिए भी नहीं झेल सकते इनको। और इसीलिए तो जा रहे हैं दूर, इस घुटन से, इस नर्क से दूर जा रहे हैं। दादा, आपके ये फैसले से हमें ताज्जुब नहीं हो रहा, लेकिन एक बात बताइए, भाभी भी आपके साथ जा रही है ना? वो अभी ना भी चले छोटे, लेकिन तू देख लेगा, ऐसा माहौल पैदा कर देगा ना तेरा ये भाई कि उसको हमारे साथ आना ही पड़ेगा। क्योंकि ना तो कू हमारे बिना जी सकती है और ना ही तेरा ये दादा कू के बिना। भाभी के लिए भी ये घर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें नहीं लगता कि वो छोड़ के जाएंगी। हम छुड़वा देंगे, हम उससे ये घर छुड़वा के रहेंगे, देख लेना तू। आप इस घर के बड़का बेटा है, आपको यहाँ से नहीं जाने दे सकते। लेकिन हम भी आपके साथ नहीं जा सकते। तो क्या घर का बड़ा बेटा घर के बड़ों की इस तरह बेइज्जती करेगा? ये वही भानु चाचा है जिसने राजीव की उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया, उसे गोद में खिलाया। और वही रिश्ता हमारे कारण टूट रहा है, हमारी शकल के कारण टूट रहा है। हम समझ रहे हैं बड़का बाबू का ऐतराज, भानु चाचा का मजबूरी। राजीव बाबू तो हमको अपना पत्नी स्वीकार कर लिया, लेकिन इस घर में बड़ों को ऐतराज है हमारे मां बनने से। इन सब चीजों की अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा मतलब है कि हम तुम्हारी हर संभव मदद करेंगे।
देखिएगा, एक दिन पूरा परिवार हमको स्वीकारेगा। जरूर स्वीकारेगा, और इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम वादा करते हैं। पर उससे पहले तुम्हें भानु चाचा को वापस इस घर में लेके आना होगा। भानु चाचा हमारी वजह से घर से गए, तो हम उनको इस घर में लाकर रहेंगे, उन्हें वापस जरूर लाएंगे। कुहू तो अब ये घर छोड़ के जाने से रही, और राजीव जाने को तावला हो रहा है, यानी कि कुहू आजाद होने वाली है। मेरा जी घबरा रहा थे। भानु 5 साल का था, सबसे मां बनकर उसकी देखभाल की है मैंने। देव, उसे इस घर में लौटना होगा, उसे मना बात करना। देव, फोन लगाना उसे, फोन लगा, वरना हमें कुछ हो जाएगा। देव, तुम सच कह रहे हो, हमें कुछ तो बड़ा भाई है ना, उसका फोन लगाना, लगा, वरना हमें कुछ हो जाएगा। देव, अब क्यों फोन कर रहे हैं? मैं अब क्यों फोन कर रहे हैं आप हमें? आ गई आपको हमारी याद? प्रभादी का जी घबरा रहा है, बात कर। लौट आना भानु, वापस घर लौटा, अपने प्रभादी के पास लौट। अरे बड़ा भाई हूँ तेरा, पिता समान। अब जब इस उम्र में मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तू सर उठा के चला गया। तेरी गैर मौजूदगी में अगर मुझे कुछ हो गया, कौन हिस्ट्री में आएगा ना? हाँ, क्योंकि बेटों ने तो अब साथ छोड़ दिया है। मुझे बेटे से कम नहीं मानता तो मुखाग्र की सुई देना भानु। ये मेरा घर है, तुम मेरे घर में हो। यहाँ से अपने नकली भाई और रिश्तेदारों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तिलांजलि दो उन्हें भानु, नकली हैं सब। अब देव नारायण को बर्बाद कर दूंगी। क्या बात है? माफी मांगो भानु चाचा से, बदतमीजी की है तुमने उनके साथ। हम मांगे माफी, वो भी उनसे? अरे उनको माफी मांगनी चाहिए कुहू से, बाबा को माफी मांगनी चाहिए कुहू से। तुम्हें और वो औरत जो इस घर में सालों से पड़ी हुई है, तुम्हारी माँ, उसको माफी मांगनी चाहिए कुहू से। तमीज से बात करना हमारी माँ के बारे में। तमीज? अरे जा बे, बदतमीजी तो इस घर का चलन हो चुकी है, और तुम इस खानदान के बड़े बेटे, ये है तुम्हारी तमीज। बस करो अवधेश, हम कह रहे बस करो, तुम बस करो तुम। राजीव बाबू छोड़िए। ये चलन भी तो तुमने शुरू किया है, मतलब हमारे सब्र का इम्तिहान। अगली बार हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे बेटे हो। अरे कभी याद भी था आपको कि हम आपके बेटे हैं? अगर याद होता ना कि हम आपके बेटे, तो यूं इस तरह से अपने बेटे की पत्नी का अपमान नहीं करते आप। ठहरे के तमीज और खानदान की दुआई दे रहे हैं। अरे छोड़िए आप। रुक जाओ राजीव, वैसे भी इस घर के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। थम जाओ, बहुत हो गया। ये हालात कभी नहीं सुधरने वाले बुआ जी। जब तक ये घर के मुखिया इस अधर्म की खटरी को लेकर रखेंगे ना, तब तक ये हालात नहीं बदलेंगे। क्या कर रहे हैं आप? माफ कर दीजिए, इनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। बहुत गुस्सा में, इसलिए कुछ भी कह जा रहे हैं, बहुत गुस्सा में।
चलिए आप, चलिए राजीव बाबू, चलिए चलिए यहाँ से। अजीब खानदान है ये, जहाँ पे धर्म अधर्म के आगे, पुण्य पाप के आगे पापी मांगता है, झुकता है, क्षमा मांगता है। और इस घर की एकमात्र पुण्य ना ये लड़की है। ये जिसको आप पुण्य बोलते हैं ना, ये हमारी कुहू है। राजीव बाबू चलिए, अरे छोड़ो हमको। चलिए ना संजीव बाबू, कहिए ना इनको चलने के लिए। दादा बोलिए ना इनको, चलिए यहाँ से। चलिए। वैसे दादा गलत नहीं कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। और एक बात ना, आप सभी लोग कान खोलकर सुन लीजिए। जिस घर में हमारी कुहू मंजूर नहीं है ना, उस घर में हमारा ताल्लुक किसी से भी नहीं है। राजीव बाबू चलिए आप यहाँ से, बहुत गुस्सा में आप। आज के बाद ना हम इस घर और इस परिवार के साथ हमारे सारे संबंध, सारे ताल्लुक तोड़ते हैं हम। राजीव बाबू चलिए, आप बहुत गुस्सा में, चलिए। तुम इस घर में कभी लौट के ना आओ, ये हम सुनिश्चित करेंगे। तभी कुहू का जीवन स्वर्ग बनेगा। चलिए। ये सब क्या है? पहले एक पल के लिए आप चुपचाप से बैठ जाइए इधर, बैठिए। अरे लेकिन ये है क्या? लस्सी नहीं। क्या? हाँ तो क्या, आप हमारे लिए हर पल कितना कुछ करते हैं, हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते? एक सांप लस्सी के नाम पी लीजिए। साथ में बैठेंगे, साथ में चांद को देखेंगे और साथ में लस्सी पिएंगे। तुम इतनी मासूम हो कुहू, और ये घर वाले उतने ही बुरे हैं, लायक नहीं है तुम्हारे। सब ठीक हो जाएगा। हमको तो एक बात समझ में नहीं आती कि ये सुंदरता, ये प्यार, ये दिल जो तुम में हमको दिखाई देता है, वो औरों को दिखाई क्यों नहीं देता? एक गलत छवि क्यों दिखती है तुम में? पहले लोग नहीं मानते थे कि कुहू से ग्रह पीड़ा दूर होता है, प्रकोप कटता है। कुहू को सिर्फ नजर बट्टू मानते थे, लेकिन अब सब मानते हैं ना, और जल्दी सब मानने माने हम और आप दोनों मिल के लोगों को यकीन दिलाएंगे कि कुहू सिर्फ एगो सूरत नहीं, एगो दिल भी है। एक खूबसूरत दिल है। खूबसूरत दिल जिसके लायक ये जाहिल इंसान और इसका खानदान बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग तुम्हारे लायक नहीं है। निकाल के बाहर फेंको इसे अपनी जिंदगी से, छोड़ दो इसे। दिखा है आपका बचपन। अरे तब तो आप बहुत ही भोले और मासूम थे। अच्छा, और अब तो नाक पे बस गुस्सा रहता है। अच्छा ऐसा? अच्छा ऐसा? देखिए तो सही, एकदम भोले से, मासूम से, एकदम छोटा सा खरगोश जैसा चेहरा। और अभी खिसियाया हुआ बिल्ली। बिल्ला? हाँ बिल्ला। मुंह फुला हुआ और नाराज, जब देखो तो गुस्सा और नाराज। अरे इसमें आप कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये तो मार। क्या आपको
चलना सिखा रहे थे। तो राजीव बाबू, जिन हाथों ने, जिन्होंने आपको चलना सिखाया, दुनिया भर का सीख दिया, उनको छोड़ के चले जाएंगे आप? जिनके कंधा पे चढ़ के आप पहला बार दुनिया देखे, ये देखिए, उनको इस उम्र में बेसहारा करके चले जाएंगे आप? अच्छा, ये देखिए, ये देखिए, सबकी तस्वीर है सिवाय तुम्हारे। हाँ, तो बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। अगर आप साथ देंगे ना, तो एगो नहीं, बहुत सारा फोटो होगा हमारा, आपके साथ भी और पूरे परिवार के साथ भी। इसलिए तो हम चाहते हैं पूरे परिवार को जोड़ना, पूरे परिवार को जीतना, पूरे परिवार को एक करके रखे। और इस संकल्प में आप हमारा साथ देंगे ना राजीव बाबू? बताइए ना, साथ देंगे ना? हम हमेशा तुम्हारे साथ है को, और हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। हम इस परिवार को बिखरने नहीं देंगे राजीव बाबू।